मेहनती लड़के की कहानी। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था। वो पढ़ने में तो ठीक ठाक था, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। वो हमेशा कुछ ऐसा करना चाहता था जिससे उसका और उसके परिवार का नाम हो। लड़के ने अपना पहला लक्ष्य तय किया, एक सुंदर सी लकड़ी की नाव बनाना, जिसे वो अपनी कला का नमूना मानकर बेचना चाहता था। लड़के ने दिन रात एक कर दिया। वो जंगल से लकड़ी काटता, उसे छीलकर चिकना करता और फिर आकार देता। पहली बार उसने नाव बनाई, पर वो टिकाऊ नहीं थी और पानी में जाते ही डूब गई। लड़के को बहुत निराशा हुई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने सोचा, गलती कहाँ हुई ये जानना जरूरी है। वो फिर से काम पर लग गया। इस बार उसने लकड़ी के जोड़ को और मजबूत बनाया। नाव तैयार हुई, पर जब वो उसे नदी में उतारने गया तो वो इतनी भारी थी कि चल ही नहीं पा रही थी। फिर से असफलता हाथ लगी। लड़के के दोस्त और गांव वाले उसे ताने मारने लगे, छोड़ दे, ये काम तेरे बस का नहीं है। लेकिन लड़के के मन में एक बात साफ थी, मेहनत का फल जरूर मिलता है। उसने छठी बार एक नई योजना बनाई। उसने हल्की लकड़ी का इस्तेमाल किया और नाव को इस तरह से डिजाइन किया कि वो पानी पर आसानी से तैर सके। इस बार भी उसकी कोशिश नाकाम रही। लड़का लगातार 6-7 बार असफल हुआ। हर बार कोई न कोई नई कमी सामने आती। कभी नाव टेढ़ी बनती, कभी उसकी मजबूती कम होती, तो कभी संतुलन बिगड़ जाता। लेकिन हर असफलता उसे कुछ न कुछ सिखाती थी। वो हर बार अपनी गलतियों से सीख लेता और अगली बार और भी बेहतर करने की कोशिश करता। एक दिन जब वो पूरी तरह थक चुका था और निराश होकर पेड़ के नीचे बैठा था, उसे एक बुजुर्ग कारीगर मिला। लड़के ने उसे अपनी सारी कहानी बताई। बुजुर्ग ने उसकी नावों को देखा और कहा, तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यह है कि तुम एक ही तरह की गलती बार बार कर रहे हो। नाव का डिजाइन तो अच्छा है, पर तुम लकड़ी का सही चुनाव नहीं कर रहे। इस नदी के लिए मजबूत पर हल्की लकड़ी चाहिए। बुजुर्ग की सलाह से लड़के को एक नई उम्मीद मिली। इस बार उसने अपने सारे अनुभवों और बुजुर्ग की सलाह को मिलाया। उसने एक ऐसी लकड़ी का इस्तेमाल किया जो हल्की होने के साथ साथ टिकाऊ भी थी। उसने नाव को बिल्कुल सही आकार दिया और उसे पूरी मेहनत और लगन से बनाया। जब वो अपनी 7वीं नाव को नदी में लेकर गया तो गांव के सभी लोग उसे देखने आए। लड़के ने धीरे से अपनी नाव को पानी में उतारा। नाव बिल्कुल सही तरह से तैरने लगी। वो ना तो डूबी और ना ही उसका संतुलन बिगड़ा। लड़के की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने अपनी बनाई नाव में बैठकर नदी में एक चक्कर लगाया और सभी ने तालियां बजाईं। लड़के ने अपनी मेहनत, धैर्य और हार न मानने की आदत से यह साबित कर दिया कि मेहनत का फल जरूर मिलता है। उसकी असफलताएं उसकी सफलता की सीढ़ियां बन गईं। ये कहानी हमें सिखाती है कि चाहे कितनी भी असफलता मिले, हमें अपनी मेहनत और लगन को नहीं छोड़ना चाहिए। हर असफलता हमें एक नया पाठ पढ़ाती है और हमें मजबूत बनाती है।